हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कोशिका के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीव विज्ञान से रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सेल या फिर कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो फिर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है प्लास्टिड, प्लास्टिड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का अगर संश्लेषण करना है तो राइबोसोम में होगा, और अगर राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वॉल। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो एक निश्चित रूप प्रदान करने का काम करती है कोशिका भित्ति, जो कि कोशिका का बाहरी भाग होता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का जो सक्रिय स्थल होता है उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो जो अवर्णीय लवक होते हैं वो मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो जो रंग प्रदान किया जाता है ये होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो जो आत्महत्या की थैली होती है इसे हम ये कौन सा कहलाता है? तो लाइसोसोम कहलाता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतः प्रद्रव्यीय जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है। तो प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल होता है ये कहाँ होता है? राइबोसोम में। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक पाया जाता है वो कौन सा होता है? जल, वाटर। इसलिए हमें वाटर ज़्यादा ज़रूरी होता है, 5 से 6 लीटर एक दिन में। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, यह अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये दिए थे पहले स्लाइडेन और उसके बाद दिया टी स्वान। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 2 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये होता है कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप में। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो गोल्जी काय होता है इसका प्रमुख कार्य होता है स्रावी, स्टेरॉइड काम करना। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल में।
कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये होता है एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एजिंग। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो ये होता है लवक। बायोलॉजी का ये टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। लाइसोसोम कार्य करते हैं, तो ये क्या काम करते हैं? अंतः कोशिकीय पाचन का काम करते हैं। कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति क्या होती है? ये होती है पारगम्य। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो भीतरी बलन है वो कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में, ऑप्शन नंबर सी। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये मतलब जीवद्रव्य जो शब्द है इसको सबसे पहले यूज़ किए थे पुनकिंजे ने। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने दिया? तो जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह दिया था एक्सले ने। डीएनए के जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है इसको पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो डीएनए सीक्वेंसिंग को सबसे पहले प्रस्तावित किया था वाटसन तथा क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज की थी ब्राउन ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, तो जो कोशिका है उसकी क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं केंद्रक के द्वारा। पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ये किया था वॉल्डेयर ने। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? अंतःप्रद्रव्य जालक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस शब्द का जो प्रतिपादन किया था ये किया था पोर्टर ने, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा फिर से, इसको आप रट लीजिए। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज की थी नॉल एवं रस्का ने। ऑप्शन नंबर ए। वास्तविक केंद्रक किस में उपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है जीवाणुओं में, या जीवाणु बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है, तो सर्वाधिक संख्या में जो गुणसूत्र है वो पाया जाता है ऑफियोग्लोसस में पाया जाता है सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो यह बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग से। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र यह स्थित है हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल। सबसे छोटी कोशिका होती है इनमें से कौन सी है जो सबसे छोटी होती है? ये होता है माइकोप्लाज्मा। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है, आपको मेन फोकस किस पे करना है? नहीं में। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले देखते हैं कोशिकाओं के आकार एवं अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यह भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा। तो दोस्तों ये थे जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कोशिकाओं से रिलेटेड थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।